आज बच्चों चैप्टर 10 की मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 15 से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 अलॉन्ग द लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि आप ऐसा करिए कि इस लाइन की यहाँ से डिस्टेंस फाइंड कर दीजिए। तो आइए देखते हैं बच्चों, हमारे पास ये एक लाइन है, ये लाइन है, इसको हम ए बी लेट कर रहे हैं और ये हमारे पास 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पर कहीं एक पॉइंट है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास 1, 2 है। अब आपसे कह रहा है इस पॉइंट से इस लाइन तक के डिस्टेंस फाइंड कर दीजिए। लेकिन डिस्टेंस तो बच्चों आप फाइंड कहाँ से कर सकते हैं? आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से डिस्टेंस भी हो सकती है, यहाँ से डिस्टेंस भी हो सकती है, यहाँ से डिस्टेंस हो सकती है, कहीं से भी डिस्टेंस आप ले सकते हैं। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। आप कहा कि ऐसे तो आप डिस्टेंस फाइंड ही करते रहेंगे, हम जो कह रहे हैं वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो उसने कहा आप इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस फाइंड करिए। तो अब हम रिलेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन जो है, ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ से पास हो रही है ये, और इसकी ये इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये P और ये Q, PQ के बीच की डिस्टेंस फाइंड करके देना है। ये डिस्टेंस नहीं फाइंड करके देना है, आपको ये PQ की डिस्टेंस फाइंड करके देना है। तो हमें जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो किसकी फाइंड करना है, ये कंफर्म हो गया, डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बच्चों, हमें डिस्टेंस फाइंड करके देना है। तो डिस्टेंस फाइंड करना तो बहुत इजी है। कैसे? अगर हमको ये पॉइंट पता है, इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट मिल जाते तो हम डिस्टेंस बहुत इजी फाइंड कर लेते। तो फिर इस पॉइंट को फाइंड करने में आपको प्रॉब्लम क्या जा रही है? आपके पास इक्वेशन ये और इक्वेशन ये टू इक्वेशन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड कर लेते हैं और हमके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 2x। चलिए बनाते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ हमारे पास है 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब फिर क्या करते हैं, y की वैल्यू डाल देते हैं इसमें। तो y की जगह कितना डालेंगे, 2x और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास 4x बनता है तो ये 14x बनता है, 5 को भेज देते हैं इस साइड, तो ये हो जाते हैं 18x इज इक्वल टू माइनस 5। x की वैल्यू आपको मिल गई 5/18। ये भाई x की वैल्यू तो आपको डर हो गई। अब y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू तो इजीली मिल जाएगी, 2x था तो y इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 5/18, यानी y की वैल्यू आपको फाइंड हो चुकी है कितनी, माइनस का 10/18। ये लो भाई, अब आपको इसके कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। वो कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, माइनस 5/18 और कामा माइनस 10/18। ये कोऑर्डिनेट आपको मिल चुके हैं। अब आपको डिस्टेंस फाइंड करना बच्चों। डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? डिस्टेंस के लिए देखिए, डिस्टेंस के लिए आपको कोऑर्डिनेट चाहिए और वो कोऑर्डिनेट डिस्टेंस PQ, तो आपको x1 y1 के कोऑर्डिनेट आपके पास है, किसी को ले लीजिए। चलिए 1, 2 को लेते हैं और फिर x2 y2 जो आप लेंगे माइनस 5, 18 और ये 10, 18, इससे आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फार्मूला बच्चों डालते हैं। तो डिस्टेंस के लिए देखिए, ये आपने डिस्टेंस का फार्मूला यूज कर दिया। डिस्टेंस PQ आपको चाहिए, तो फार्मूला आपके पास है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस तरह से आप PQ के लिए अब इसकी वैल्यू डालते हैं इसमें। देखिए x2 हमारे पास कितना बच्चे, x2 हमारे पास माइनस का 5/18 है और x1 1 है और इसका स्क्वायर करते हैं। y2 हमारे पास माइनस 10/18 है और y1 हमारे पास 2 है। इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर PQ इज इक्वल टू आपके पास बनता है, यहाँ पर आपके पास इसका एलसीएम ले लीजिए, तो माइनस का 5 माइनस का 18 डिवाइड में 18 और इसका स्क्वायर प्लस ये भी आपके पास माइनस 10 माइनस 36 और /18 और इसका स्क्वायर। जैसे आप इसको और सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास कितना, माइनस 23 और डिवाइड में 18 और इसका स्क्वायर।
प्लस इसको जो लेंगे 46 होगा बच्चों माइनस का, और यहाँ पर माइनस में ही आना है इसको, और डिवाइड में 18 और इसका स्क्वायर। आप देखिए जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से पी क्यू की वैल्यू आपके पास आने वाली है। देखिए बच्चों यहाँ पर ये 23 और बाई 18 और इंटू 23/18, इसका जब स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये स्क्वायर का मतलब माइनस ख़त्म हो जाएगा। इसको भी आप 23 डाल सकते हैं, मतलब आप इसको 23/18 इंटू 2 इंटू 23/18 कर सकते हैं। स्क्वायर आपने फिनिश कर दिया इसका। अब इसमें कॉमन ले लीजिए बच्चों। देखिए रूट से बाहर लेना है इसको, तो रूट से बाहर किस तरह से कॉमन आप बाहर निकाल पाएंगे। देखिए ये पेयर में है तो आपने इसमें से 23/18 बाहर निकाल दिया। अंदर आपके पास क्या बनता है, यहाँ तो 1 बनेगा और यहाँ पर जो इसमें 2 और इसमें 2 4 बनेगा। अब आप पी क्यू इक्वल टू ले सकते हैं 23/18 अंडर रूट 5, प्लस माइनस ले सकते हैं, और इस तरह से ये आपके पास डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया, और यही आपको चाहिए थी। तो इस तरह से बच्चों आप डिस्टेंस फाइंड करते थे। पहले आपने क्या किया, ये इक्वेशन सॉल्व करके इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड कर लिया, और फिर डिस्टेंस पी क्यू के लिए डिस्टेंस का फार्मूला डाल दिया और सीधे इसकी वैल्यू फाइंड हो गए। इस तरह से इजीली क्वेश्चन आपने इसको डन कर दिया। और जो क्वेश्चन 16 देखते हैं, क्वेश्चन 16 हमारे पास है, फाइंड द डायरेक्शन इन व्हिच अ स्ट्रेट लाइन must be drawn through the point -1, 2 so that its point on the direction with the line x plus y is equal to 4। इसके बाद कह रहा है मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम द दिस पॉइंट। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि आपके पास अब एक पॉइंट दे रहे हैं, ये -1, 2, और इस पॉइंट का स्लोप बताइए। कहाँ से स्लोप बताइए, इस पॉइंट से जो लाइन जा रही है उसका स्लोप बताइए। तो बच्चों स्लोप तो बताने की एक कंडीशन और भी है हमारे पास। उसने कहा है जो एक दूसरी लाइन गिवन है x + y = 4, इसके इंटरसेक्ट पार्ट से जा रही, मतलब जहाँ ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट से डिस्टेंस हमारे पास 3 यूनिट हो, तब आप इसका स्लोप बताइए। दोबारा क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। कह रहे हैं हमारे पास एक पॉइंट है -1, 2, इससे पास होने वाले लाइन का स्लोप बताना। डायरेक्शन का मतलब स्लोप है यहाँ बच्चों, तो स्लोप बताना है। और ये लाइन जो है एक दूसरी लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, और उस इंटरसेक्ट के इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट आपको गिवन है, तब आपको स्लोप बताना है। तो चलिए बच्चों, स्लोप बताने के लिए हमारे पास पॉइंट होना जरूरी है। अगर 2 पॉइंट होते तो हम स्लोप निकाल लेते। तो ऐसा करते हैं बच्चों, हम इस जगह का, यानी ये ए है और ये बी है, बी के कोऑर्डिनेट आप लेट कर लेते हैं और बी के कोऑर्डिनेट पता करने की कोशिश करते हैं। अगर हमको बी के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं तो फिर हमारे पास डिस्टेंस दी गई है, मतलब अगर 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो वैसे भी स्लोप निकाल लेंगे, m = y2 - y1 डिवाइड में x2 - x1 का फार्मूला डाल के। तो आप कोशिश करिए बच्चों किसी तरह से हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लें। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये जो हमारे पास PQ लाइन है, ये भी a, b से पास हो रही है। आपने लेट कर लिया कि इस b के कोऑर्डिनेट a, b है। तो हमारे पास जो लाइन है, ये लाइन बच्चों हमारे पास जो PQ है, इसकी इक्वेशन हमारे पास है x + y = 4। लेकिन ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, b से। तो a और b के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे। a की जगह आपने डाल दिया ये और y की जगह b। तो इस तरह से आप इसमें से b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 4 - a बनती क्वेश्चन नंबर 5 डिक्लेयर कर देते हैं। अब आप देखें बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, अब हमें डिस्टेंस पता है तो इसमें डिस्टेंस भी यूज करना है। तो ए बी की डिस्टेंस के लिए आप कोई ना कोई कंडीशन यूज करते हैं। तो अब आपके पास डिस्टेंस अगर आप ए बी यूज करना चाहते हैं, ए बी = 3 आपके पास है, तो डिस्टेंस के फार्मूले के लिए बच्चों x1 y1 आप यूज करें तो हमारे पास -1, 2 बनेगा, और x2 y2 अगर आप लेते हैं तो ये a, b बनेगा।
डिस्टेंस का फार्मूला डालते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला आपके पास होता है, देखिए बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कुछ भी डाल दीजिए, y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1। डिस्टेंस आपके पास 3 है, अंडर रूट x2 आपके पास a है और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, y2 b है और -2 स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं बच्चों, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर 9 बनेगा, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा प्लस b माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यहाँ b की वैल्यू आपके पास है, b की वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास है a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू हमारे पास 4 माइनस a है और -2 और इसका स्क्वायर। इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया तो a प्लस बी 1 का होल स्क्वायर बना और यहाँ पर 4 माइनस की जगह 2 बनेगा बच्चों, 2 माइनस a का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपने बच्चों डन कर लिया। अब आपको क्या करना है, होल स्क्वायर का फार्मूला ब्रेक करना है, तो यहाँ बनेगा a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a और प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे, देखिए 2 माइनस a का होल स्क्वायर है, 2 माइनस a है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 बनेगा और प्लस का a स्क्वायर माइनस का 4a इज इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर 2a स्क्वायर बनेंगे और यहाँ पर देखिए, यहाँ इससे माइनस किया 2a बनता है और इसी के साथ अब आपको क्या करना है, 1 और ये 5, मतलब यहाँ पर आप इसको 9 को इधर लाएंगे, 5 मतलब 4 बनेगा। अब इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं तो a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बाई 2 बनेगा, मतलब 2 तो कैंसिल हो गया। अब इसके फैक्टराइज कर लेते हैं बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, a इसमें कॉमन लेते हैं तो a माइनस 2 और यहाँ 1 कॉमन लेते हैं तो a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस तरह से अब आपके पास a माइनस 2 और यहाँ a प्लस 1 फैक्टर आपके बनते हैं। अब यहाँ a की वैल्यू 2 फाइंड हो रही है। अब इसकी वजह बच्चों ये है कि ये लाइन इधर से भी तो पास हो सकती थी, ये लाइन जो आपने इधर से पास किया है इधर से पास कर सकते थे और ये डिस्टेंस भी तो 3 हो सकती थी, तो इसलिए अब आपके पास 2 ऑप्शन मिलने ही वाले हैं, ऐसा भी हो सकता था बच्चों। तो अब यहाँ से हम पहले a की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो a की जगह -1। अब आपको क्या करना है, आपको b की वैल्यू फाइंड करना है बच्चों। b की वैल्यू के लिए अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन थी, यहाँ देखिए बच्चों, b इज इक्वल टू आपके पास क्या था, यहाँ पर b इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको b की वैल्यू है 4 माइनस a, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2, तो b की वैल्यू भी आ गई 2 और यहाँ पर b माइनस b इज इक्वल टू 4 माइनस a, तो b इज इक्वल टू 4 माइनस 1 प्लस का 1 b इज इक्वल टू 5। तो अब आपके पास कोऑर्डिनेट मिल रहा है बच्चों, कोऑर्डिनेट आपके पास क्या मिल रहा है, देखिए कोऑर्डिनेट आपके पास यहाँ पर मिल रहा है पॉइंट, a की वैल्यू 2 तो b की वैल्यू 2 और यहाँ -1 से 5, ये पॉइंट आपके मिल गए। इसके पॉइंट ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, तो पहले आप ये पॉइंट लीजिए और इसका स्लोप फाइंड करिए। तो स्लोप के लिए देखिए बच्चों, अब ए बी का स्लोप हम फाइंड कर रहे हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी के लिए अब आपके पास x1 y1 आपके -1 कामा 2 बन रहे हैं, तो x2 y2 जो बन रहे हैं 2 कामा 2। अब इसमें स्लोप के लिए फार्मूला डालते हैं y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1, तो m इज इक्वल टू y2 की वैल्यू देखिए कितनी बच्चों, y2 की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 2 डिवाइड में x2 2 माइनस माइनस प्लस का 1, यानी m इज इक्वल टू 0/3, फाइनली आंसर 0। अब स्लोप हमारा 0 है, इसका मतलब है ये जो स्लोप 0 है तो इसका मतलब हमारी जो लाइन है वो x अक्ष के पैरेलल है, मतलब हमारी ये जो ए बी लाइन है पैरेलल x एक्सिस, ए बी हमारी जो है वो पैरेलल है x एक्सिस।
तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि जो हमारी लाइन थी वो पैरेलल थी एक्स एक्सिस, उसका स्लोप कितना आया 0। इसी तरह से आप सेकंड से भी फाइंड कर सकते थे बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, डन हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है बच्चों, द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हैज इट्स एंड एट द पॉइंट 1, 3 एंड -4, 1 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेग्स परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक हाइपोटेनस है, उसके एंड के कोऑर्डिनेट हम दे रहे हैं और उसके जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं उनकी इक्वेशन आप बनाइए। तो आइए देखते हैं बच्चों हम, ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है। अब इसमें हाइपोटेनस के जो एंड के पॉइंट हैं वो हम जैसे लेट कर रहे हैं ए और बी, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 1, 3 है, तो बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास -4, 1 है। अब हमें जो बताना है वो BC की इक्वेशन बताना है, पर परपेंडिकुलर तो दोनों ही है बच्चों, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब आप दोनों की इक्वेशन बता दीजिए, BC और AC दोनों की इक्वेशन बता दीजिए। तो अब इक्वेशन तो बता देंगे बच्चों, लेकिन हमारे पास पॉइंट तो होना चाहिए। तो इसके लिए आइए लेट कर लेते हैं C के कोऑर्डिनेट A, B, X, Y कुछ भी लेट कर लीजिए। तो बच्चों अब आपके पास A और B हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट हो गए हैं। आइए सबसे पहले हम BC की इक्वेशन अगर बताना है तो आपको स्लोप तो चाहिए, तो सबसे पहले स्लोप फाइंड करते हैं BC का। स्लोप ऑफ BC, तो स्लोप ऑफ BC के लिए बच्चों देखिए x1 y1 इजिकल टू हमारे पास अगर मतलब ये मान लेते हैं -4, 1, तो x2 y2 जो आपके पास होंगे A, B होंगे। अब इसका स्लोप हम m1 लेट कर लेते हैं, यानी m1 को MBC लेट कर लेते हैं, तो BC का स्लोप है और ये हमारे पास क्या होगा, स्लोप का फार्मूला y2 - y1 डिवाइड में हमारे पास x2 - x1 है। चलिए अब MBC मतलब BC का स्लोप y2 हमारे पास B है और -1 डिवाइड में x2 A है और ये प्लस का 4, यानी स्लोप आपके पास आ गया किसका। अब ये लाइन बच्चों AC का अगर स्लोप लेना चाहते हैं तो ये परपेंडिकुलर है, तो अब आप ले सकते हैं स्लोप ऑफ AC। स्लोप ऑफ AC के लिए क्या कर सकते हैं, स्लोप ऑफ AC के लिए कर सकते हैं -1 स्लोप ऑफ BC। अब आपको पता है बच्चों कि इसका स्लोप यानी m1 × m2 = -1 होता है। आपका ये स्लोप पता है, इसका पता करना है, तो ये m2 = -1/m1 होगा ना। तो अब आपको स्लोप फाइंड हो रहा है किसका, AC का, और ये हमारे पास था -1/b, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं बच्चों, यहीं पर रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो A + 4 डिवाइड में B - 1, ये कंडीशन आपके पास स्लोप की तो मिल गई। अब आइए बच्चों इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं, पर आपको बच्चों ये बात ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास लाइन BC है या तो ये x अक्ष के पैरेलल होगी या y अक्ष के पैरेलल होगी, और अगर हम ये लेट कर लेते हैं कि BC पैरेलल x एक्सिस, अगर BC x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। BC का स्लोप क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो यहाँ से आप देखिए हम यहाँ पर इसके स्लोप को 0 लेके और B - 1 डिवाइड में A + 4 आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों, तो B - 1 = 0, B की वैल्यू 1 आ गई बच्चों। B की वैल्यू 1 आ गई, तो अब A की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो A की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, A की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास कंडीशन नहीं है, B की वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया। अब आप देखिए बच्चों हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट भी तो है, तो आप इसकी इक्वेशन डाल सकते हैं, इक्वेशन से भी इसको कर सकते हैं बच्चे यहाँ BC की इक्वेशन डालते हैं। तो BC की इक्वेशन डालने के लिए आप इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इक्वेशन आप BC लीजिए, आप इक्वेशन ऑफ BC। जब इक्वेशन आप BC लेंगे तो फार्मूला आपके पास होगा y - y1 = MBC और x - x1, ये फार्मूला आपने डाल दिया।
यहाँ y1 की वैल्यू आपके पास देखिए, अब आपने इसको यहाँ पर x1 y1 और इसको x2 y2 लेट करेंगे तो इसमें आपके पास जो कंडीशन है देखिए y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू जो 1 है और MBC यहाँ पर MBC चूँकि ये हमारे पास पैरेलल है तो इसका स्लोप आप 0 ले लीजिए, तो यहाँ x और माइनस माइनस प्लस का 4 यानी y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 1। ये बच्चों इक्वेशन इसकी आपने फाइनल कर लिया। अब देखिए बच्चों अगर हम इसमें लेते हैं यहाँ पर इसकी इक्वेशन तो आपने डन कर लिया। अब अगर आप इसमें लेते हैं, अब बच्चों हम AC की इक्वेशन फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ AC देखिए, इक्वेशन ऑफ AC अगर आप लेते हैं इक्वेशन ऑफ AC तो AC के लिए आपके पास फिर पॉइंट ये x1 y1 का काम करेंगे, तो फिर इसके लिए इक्वेशन लगाते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू यहाँ पर लगाएंगे MAC और यहाँ x माइनस x1। आप देखिए बच्चों ये परपेंडिकुलर लाइन है तो इसका मतलब है इसका स्लोप जो होगा, इसका हमारे पास जो स्लोप होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस का 1 बाई स्लोप ऑफ BC। यहाँ पर स्लोप ऑफ BC डालेंगे तो अब यहाँ x माइनस x1 है। अब यहाँ y1 की वैल्यू देखिए, y1 तो हमारे पास 3 है बच्चों और ये माइनस का 1 बाई क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पर x माइनस x1 है। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या आने वाली है 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 1, x को इस साइड लाते हैं तो x इज इक्वल टू कितना आने वाला है 1। तो इस तरह से इक्वेशन जो हमारे पास आ गए बच्चों, इक्वेशन हमारे पास फाइंड हो गए, एक तो x इज इक्वल टू 1 और एक y इज इक्वल टू 1। इस तरह से ये इसका आंसर आपका डन हो गया बच्चों।